आज हम सुनाएंगे विजयवाड़ा कनक दुर्गा महालक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, इंद्रकिला पर्वत पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह भक्तों की हत्या करता और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता। महिषासुर राक्षस के आतंक से तंग आकर इंद्रकिला ऋषि ने आदिशक्ति की तपस्या करने का निर्णय लिया और इंद्रकिला ऋषि देवी आदिशक्ति की तपस्या करने लगे। इंद्रकिला ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। इंद्रकिला, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुई। जो भी तू मांगेगा आज मैं तुझे प्रदान करूंगी। हे देवी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरी केवल एक ही इच्छा है, इस अत्याचारी दानव का आप अंत कर दे। देवी दुर्गा अपनी अष्टचंडियों को प्रकट करती है। आदि चंडिका, चंड नायिका, चंड दुर्गा, उग्र चंडा, प्रचंडा, चंडा, चंडावती और चंड रूपा। हे ऋषि इंद्रकिला, मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ। इस महिषासुर का अंत करने के लिए मैं हर कल्प, हर महामंत्र और हर चतुर्युग में मैं अवतार लेती हूँ। 3 कल्पों में मैंने इसका उग्रचंडा, भद्रकाली और कात्यायनी रूपों में अंत किया है और साथ ही मैंने इसका सप्तमातृका रूप में भी अंत किया है। माता रणभूमि में प्रकट होती है। हे अभिमानी दानव, तेरा अंत आ चुका है। अभी भी समय है, तो आत्मसमर्पण कर दे। क्या तू अंत करेगी मेरा? एक स्त्री होकर तू अंत करेगी? क्यों रे दानव, एक स्त्री ने तुझे जन्म नहीं दिया? अगर एक स्त्री तुझे प्राण दे सकती है तो तेरे प्राण हर भी सकती है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और 9 दिन के बाद माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर देती है। माँ दुर्गा की विजय के कारण वह स्थान विजयवाड़ा कहलाता है और तब माता की विजय पर ऋषि इंद्रकिला कहते हैं, हे माता, आपने मेरा वर पूरा किया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सदैव ही जय हो माता। अब आप मेरी एक और इच्छा पूरी कर दीजिए। बोलो इंद्रकला, क्या इच्छा है तुम्हारी? माता, मेरी यह इच्छा है, आप इस इंद्रकिला पर्वत पर हमेशा निवास कीजिए और हम सबकी रक्षा कीजिए माता। तथास्तु। और माता इंद्रकिला पर्वत पर निवास करने लगती है और वहां पर माता का स्वयंभू मंदिर प्रकट हो जाता है। वह मंदिर कनक दुर्गा मंदिर या श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देव स्थानम के नाम से जाना जाता है। इंद्रकिलाद्री पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह माना जाता है कि नवरात्र के दौरान दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय माता दी। माँ दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के बंधन की सुंदर कथा। एक समय की बात है, माँ दुर्गा अपने भवन में विश्राम कर रही थी और 10 महाविद्याएं उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवी कमला माता से कहती है, हे भगवती, आपकी गोद में बैठा हुआ सुंदर मयूर ये कौन है? हे प्रिय कमला, ये मयूर मुझे अति प्रिय है। ये मयूर मुझे मेरे प्रिय सुब्रमण्यम ने दिया है। सृष्टि की सारी सुंदरता और मोह इस मयूर में वास करते हैं। तभी देवी भैरवी बोलती है, हे महादेवी, हमें अपने जलाभिषेक का सौभाग्य प्रदान करे। तब तक के लिए इस मयूर को मैं कहीं और छोड़ देती हूँ। माता अपना मयूर
देवी भैरवी को दे देती है और देवी भैरवी मयूर को ले जाकर खेलने के लिए वन में छोड़ देती है। 10 महाविद्याएं माता की पूजा आराधना और जलाभिषेक की तैयारी करती है। सभी कार्य पश्चात माता देवी भैरवी से कहती है, पुत्री, मेरा मयूर कहाँ है? देवी मातंगी कहती है, चिंतित ना हो माते, आपका मयूर मैं अभी लेकर आती हूँ। माता का मयूर ढूंढने के लिए देवियां वन में जाती हैं, परंतु वह मयूर उन्हें कहीं नहीं मिला। देवी तारा माता से कहती है, हे माता, हमें क्षमा कीजिए, आपका मयूर हमसे खो गया। क्या मेरा मयूर तुमने खो दिया? क्षमा कीजिए माता, कृपा कीजिए, रुष्ट न होइए। पुत्री, तुम भयभीत न हो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। देवी दुर्गा वन में प्रकट होती है और वन दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। माता अपने मयूर को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें वह मयूर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे मेरे प्रिय मयूर, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? आओ मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वह मयूर उड़कर और दूर चला जाता है। माता उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है, परंतु माता के चरणों में एक कांटा घुस जाता है और तभी के तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कंप कपाने लगता है और तभी 33 कोटि देवता प्रकट होते हैं। हे जगत माता, हे जगत जननी, हमें उस कांटे को अपने चरणों में से निकालने का सौभाग्य दीजिए। आपकी पीड़ा को कम करना तो परम सौभाग्य है माता। जिस भी देवी देवता ने आपके चरणों में से वह कांटा निकाला, वह तो कल्पों कल्पों के लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा। हर कोई उसका गुणगान करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे माता, हमें यह सौभाग्य दे। माता के समक्ष उनके पति परमेश्वर पराशिव और महाविष्णु भी खड़े थे। हे प्रिय पराशक्ति, अपनी पीड़ा को कम करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, आप और मुझ में अंतर ही क्या है? हम दोनों तो एक हैं। हे प्रिय भ्राता विष्णु, क्या आप मेरे चरणों का कांटा निकालेंगे? अवश्य दुर्गा, अवश्य, मैं तुम्हारे चरणों का कांटा निकालूंगा। देवी दुर्गा अपना एक बाण महाविष्णु को दे देती है और अपना चरण उठा लेती है। देवी के दिए हुए बाण की सहायता से महाविष्णु देवी के चरणों का कांटा निकाल देते हैं। इस सुंदर दृश्य के साक्षी महादेव बनते हैं और भाई बहन के इस असीम प्रेम के समक्ष अपने हाथ जोड़ लेते हैं। हे दुर्गा, हे विष्णु, तुम्हारा भाई बहन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज इस दृश्य को देखकर मैं धन्य हो गया। और यह दिन दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के प्रेम के लिए सदियों सदियों तक याद रखा गया। आज भी जगन्नाथ पश्चात देवी विमला को अगर भोग ना चढ़ाया जाए तो वह मां प्रसाद नहीं कहलाता। हर युग में भगवान विष्णु के साथ माता भी अलग अलग अवतार लेती है। प्रभु नरसिंह रूप धरते हैं तो माता प्रत्यांगना रूप में उन्हें शांत करती है। प्रभु राम रूप में आते हैं तो माता हिंगलाज रूप में उनके पापों को हर लेती है। और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो माता एक नमसा रूप में कंस को चेतावनी देती है। और जब भगवान कल्कि रूप में आएंगे तो माता केला देवी रूप में उनकी रक्षा करेगी। ऐसा है उनका असीम भाई बहन का बंधन। अगर आपको माँ दुर्गा और माँ विष्णु के भाई बहन के बंधन की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।